जयराम जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, ये बताएं कि इन्होंने आउटसोर्स के लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। आज 100 दिन बाद ही इनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, इनके अंदर शक्तियां जागृत हो गई हैं। असल में अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता इनको फटकार रही है कि ना तो आपको सरकार चलानी आई, ना आपको विपक्ष की भूमिका निभानी आई। ये हमारे विपक्ष के साथी जिन्हें 100 दिन पहले हिमाचल प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है, इनको सत्ता से बाहर किया है, और ये कोई भी मंथन नहीं कर पाए हैं कि हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाहर क्यों किया, क्या वजह बनी, और सारी अपनी गलतियों के लिए जो है ये छाती हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, ये बताएं कि इन्होंने आउटसोर्स के लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। आज 100 दिन बाद ही इनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, इनके अंदर शक्तियां जागृत हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पे जजमेंट दी, आपकी रूलिंग यहां पे फाइनल है, और आपने पूरे लॉजिक्स के आधार पे कि जो बात यहां पे आपने क्वेश्चंस के माध्यम से पूछ रखी है उस पे चर्चा अलाउ नहीं की जा सकती। विस्तृत सवाल इन्होंने पूछे, उनका जवाब इनको मिला। असल में अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता इनको फटकार रही है कि ना तो आपको सरकार चलानी आई, ना आपको विपक्ष की भूमिका निभानी आई। हर तरफ से इनको फटकारा जा रहा है। जो कहते थे हम रिवाज बदल देंगे, जो कहते थे एक बार जयराम बार बार जयराम, और जो कहते थे हम जो है 25 साल के लिए यहां पे आ गए हैं, हिमाचल की जनता ने इनको आईना दिखा दिया और उस तरफ पहुंचा दिया। और वहां पहुंचने के 100 दिन के बाद भी ये जो है, ना तो इन्होंने सोचा विचारा कि हिमाचल प्रदेश में हमने ऐसा क्या किया जो कि हमें जनता ने बाहर किया है। और अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, रूल 67 के बारे में इनको याद कब आया, जब असेंबली 15 दिन से चल रही है। इनको पहले दिन याद नहीं आया। 67 किस परिस्थिति में लगाया जाता है, जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ जाए और सारा काम काज ठप करके उस विषय को लेना पड़े। लेकिन ना तो इनको आपके किसी निर्देश की जो सम्मान करने की बात है, ना ही आउटसोर्स के बारे में। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सोचा, मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों की दिहाड़ी इसी बजट में 750 रुपए बढ़ाई है। इसी बजट में 750 रुपए बढ़ाई है। माननीय हर्षवर्धन चौहान जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है रोजगार की, जो कि इन सब विषयों को देख रही है, और जल्द ही इनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को ऐसा सरकार ने निकालने का कोई निर्देश भी जारी नहीं किया है, लेकिन कहीं कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया हो, समय अवधि उनकी पूरी हो गई हो, तो उसमें अगर कोई मामला सामने आया है तो वो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, नीतिगत मसला है, सरकार इस बारे में नीतिगत फैसला लेगी, और कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जाते जाते इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई, पहले सालों में नहीं बनाई, और जो क्लीन वेज जो एक संस्था बना रखी थी उसको 40 करोड़ रुपया दिया इन्होंने।
40 करोड़ रुपया दिया। और यह मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस संस्था के माध्यम से जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच करवाई जाएगी, उसकी जांच करवाई जाएगी कि किस ढंग से आपने in a wrong manner the appointments have been. किस तरह से गलत तरीके से आपने जो है ये सारा कुछ किया है, किसको पैसे दिए, कितने पैसे दिए, किसका आपने पीएफ काटा, किसका नहीं काटा, कैसे आपने लोग लगाए। बाकी जो है हर जगह आउटसोर्स तरीके से काम कर रहे हैं। एक कंपनी का सवाल है जिसने कि तांडव मचा के रखा इस प्रदेश में 5 साल, जिस शिमला ग्रीनवेज, जिसने पूरी तरह जो है यहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करने की कोशिश की। जो जितने भी बेरोजगार जिनको नौकरियां मिलनी थी उनके हक मारे गए। हमने अब उसी डिपार्टमेंट में 5000 नौकरियां क्रिएट कर दी हैं। हम उसको विधिवत सही तरीके से लोगों का चयन करके लोगों को नौकरी पे लगाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। ये रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान लोग हैं। इनको मैं फिर से कहता हूं, 5 साल लंबा सफर है, नारे लगा लगा के थक जाओगे। ये सरकार वो करेगी, इनकी डिक्टेट्स पे काम नहीं होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति के मुताबिक जो है ये सरकार काम करना जानती है और काम करेगी। राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां रद्द होंगी, ये बोलो सप्लीमेंट्री। ये तो अध्यक्ष महोदय आप बैठे हैं तो आगे क्या चाहिए।